पाकिस्तान ने सीज फायर समझौते के बाद भी किया सीज फायर का उल्लंघन। इंटरनेशनल बॉर्डर पर की फायरिंग और भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की सीज फायर तोड़ने पर विदेश मंत्री विक्रम मिस्री का बयान, कहा कि पाक ने समझौते का घोर उल्लंघन किया, हमने सेना को दी खुली छूट। भारतीय सेना पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान, कहा कि पाकिस्तान का रवैया बेहद निंदनीय, स्थिति को ठीक से समझे पाकिस्तान पर भारत विदेश मंत्रालय का कड़ा प्रहार, कहा कि पाकिस्तान को भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है मुंहतोड़ जवाब। सीज फायर पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपना रखा है। सीज फायर उल्लंघन पर सेना का बयान, कहा कि सीज फायर उल्लंघन को गंभीरता से लिया, पाक को भारतीय सेना दे रही है करारा जवाब। भारत और पाकिस्तान तनाव पर कर सोफिया कुरैशी का बयान, बोली कि पाकिस्तान ने फैलाया झूठ, तनाव पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा फैसला, कहा पाकिस्तान की तरफ से हमले को माना जाएगा युद्ध और उसी के अनुसार दिया जाएगा जवाब। चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए डोभाल से की बात, तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर हुई चर्चा। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की। भारत पाक तनाव पर चीन का बयान, पाकिस्तान के समर्थन में आया चीन, कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाक पीएम शहबाज ने चीन को बताया अपना खास दोस्त, चीन को भेजा धन्यवाद पैगाम, भारत के एक्शन से खौफ में पीएम शहबाज। पाकिस्तान ने भारत के आगे टिके घुटने, पाक पीएम शहबाज का बयान, कहा कि भारत से सीज फायर चाहता हूं। पाक पीएम ने अपने बयान में बताए पाकिस्तान के हालात, कहा कि भारत ने हमारे हथियारों, सैन्य अड्डों को किया तहस नहस। पाक पीएम ने अपने बयान में आगे कहा कि पानी और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत से बातचीत की उम्मीद है। पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग और पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजय डोभाल रहे मौजूद, सीडीएस और तीनों नेताओं के प्रमुख भी शामिल हुए। सीज फायर के बाद भी स्थगित रहेगी सिंधु जल संधि, विदेश मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी जानकारी। जम्मू की स्थिति पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा कि अब आम नागरिकों की मदद के साथ हमेशा सरकार खड़ी है, किसी को नहीं होने देंगे तकलीफ। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने पाक पर बोला हमला, कहा पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई है और हमेशा वो जंग में हारा ही है। पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं और 75 साल में हमेशा मुंह की खाई है, हमेशा वो जंग हारा है। 47 से लेके आज 2025 तक, चाहे वो उसने किसी भी रूप में जंग की है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो हमेशा नुकसान खाया है। बॉर्डर पर हो रही कार्रवाई को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा सब लोग राष्ट्र के साथ, हमारी सेनाओं के साथ और हर परिस्थिति के लिए हर नागरिक भी तैयार है। सब लोग एकजुट हैं, राष्ट्र के साथ, अपनी सेनाओं के साथ, पूरी दिल्ली एकजुट है, पूरा देश एकजुट है और हर परिस्थिति के लिए हर एक नागरिक तैयार है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विभाग अध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मीटिंग में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों की तैयारी की समीक्षा की। भारत और पाकिस्तान के बीच हालातों को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा कि सरकार को सभी की चिंता है, हम भी इमरजेंसी के लिए तैयार है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सबकी चिंता कर रही है, कोई पैनिक मोड में ना आए, कोई पैनिक यहाँ पे है नहीं है, किसी भी तरह की पैनिक बाइंग ना कोई करे, किसी भी तरह की कोई राशन की कमी नहीं है, किसी तरह की भी कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज हो या वैसे जेनरिक हो। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पाकिस्तान पर हमला, कहा पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र, सिर्फ आतंकवाद पर उसने का काम किया। पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है, वहां की सेना आतंकवादियों के आतंक के साथ खड़ी रही है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक इस प्रकार की बयानबाजी स्वाभाविक है।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा शांति सर्वोपरि है और संप्रभुता भी। पाकिस्तान पर एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए करता रहेगा तब तक नहीं होगी स्थायी शांति। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते पर बीजेपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा कि ट्रंप को धन्यवाद और दोनों देशों के संघर्ष विराम पर सहमत होने के फैसले का महबूबा मुफ्ती ने स्वागत भी किया। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपने मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, दुश्मन के खिलाफ मजबूत स्तंभ बनने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। लखनऊ में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पाक पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान को आतंक का सरगना बताया, लेकिन अब खात्मा होने की भी बात कह डाली। इस वक्त पाकिस्तान जो आतंक का सरगना है, आतंकवादी देश है, आतंकियों को पालता है, आतंकी आकाओं को अपने यहाँ शरण देता है। पाकिस्तान को हम पूरी तरीके से सबक सिखा करके मानेंगे और इस बार आतंक का खात्मा होगा। भारत पाक तनाव के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान, का भारत नहीं चाहता था तनाव का वातावरण बने, हमने सिर्फ जवाब दिया। बेगुनाह निर्दोष पर्यटकों को धर्म के आधार पर मारा गया था, उसका जवाब भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके उसका जवाब दिया था। पंजाब में मौजूदा हालात को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग, पंजाब राजभवन में मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद थे कई मंत्री। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़े जाने के बाद जैसलमेर में पूरी रात ब्लैकआउट रहा, लोगों से की गई थी घरों में रहने की अपील। सीज फायर के उल्लंघन के बाद गुजरात के भुज में ब्लैकआउट, लोगों से की गई शांति बनाए रखने की अपील और साथ ही झूठी अफवाहों से बचने के लिए भी कहा। श्रीनगर में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ब्लैकआउट किया गया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद ही फैसला किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर चंडीगढ़ में भी रहा ब्लैकआउट, लोगों को सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन लोगों से ब्लैकआउट के नियमों का पालन करने की भी अपील करते हुए नजर आया। हरियाणा के अंबाला में भी रहा ब्लैकआउट, लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के अंबाला में एयरपोर्ट के पास बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, संदिग्धों पर रखी जा रही है पैनी नजर। पंजाब के 5 जिलों में रहा ब्लैकआउट, पठानकोट, बरनाला, बठिंडा, होशियारपुर, फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट किया गया। गुजरात के 6 शहरों में रहा ब्लैकआउट, सुबह 6 बजे तक बंद की गई थी बिजली सप्लाई। जामनगर, ओखा, कच्छ, बनासकांठा, पाटण और द्वारका में था ब्लैकआउट। राजस्थान के बाड़मेर, बलोत्रा और फलोदी में ब्लैकआउट, लोगों से घरों और दुकानों की लाइटें बंद करने के लिए कहा गया।